गर्ल्स, कल कितना हार्ड दिन था और आज ट्रेनिंग है। मैं बहुत थकी हुई हूँ एंड आई फील सो ब्रोकन। हाँ, और वो बैड गर्ल्स ने हमें कल कितना ज्यादा परेशान किया। मैं तो आज ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहती हूँ। गर्ल्स, लेकिन हमें ट्रेनिंग तो करनी होगी ना। कोच ने ऑलरेडी मुझे टेक्स्ट किया। बानी गर्ल्स, आप कहाँ हो? बानी गर्ल्स अभी भी घर पे है। अच्छा चलो, मुझे अपने दांत ब्रश करने हैं। जल्दी करना स्टेसी। कहते हमारे पास फ्रिज में न्यूटेला है क्या? क्या कहा तुमने? मैं सिर्फ एक चम्मच ही खाती हूँ। लोला, सारी न्यूटेला डस्टबिन में, तुम चाहो तो ले सकती हो। नहीं, मैं डस्टबिन से नहीं खाऊंगी। ये अच्छा है, न्यूटेला के बारे में भूल जाओ। साकुरा बाहर आओ, मुझे अपने दांत ब्रश करने हैं। स्टेसी, जब मैं वॉशरूम में हूँ तो दरवाजे को लात मत मारो। साकुरा, भूलो मत कि इस घर में तुम अकेली नहीं रह रही हो। तुम अकेली इस घर में नहीं रहती हो। मैं स्टेसी से थक चुकी हूँ, हमेशा दरवाजे को लात मारती है। साकुरा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने सॉक्स दे सकती हो? क्योंकि मैं अपनी वाली धोनी भूल गई। नहीं स्टेसी, मैं अपने सॉक्स और पैंटीज किसी को नहीं देती। हाँ, ये हाइजीनिक नहीं है। ओके, मैं किसी से कहूँगी मेरे लिए नए सॉक्स ले देने के लिए। लालची, ये सही फैसला है। अपने लिए नए सॉक्स ले लो और मुझसे भीख मांगना बंद करो। यही करूँगी। केटी, मेरी पैंटीज गायब है। कहीं तुमने तो नहीं चुरा लिए ना? अच्छा है, सारे इल्जाम केटी पर डाल दो। लोला, तुम्हारी पैंटीज मुझे फिट भी नहीं होंगे तो मैंने उन्हें नहीं लिया है। एक नोट फिर से। स्टेसी, हाय, क्या तुम आज बनी हाउस में रह सकती हो? हमें बात करनी है, तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर। फाइनली। स्टेसी, मुझे पानी की आवाज नहीं आई। क्या तुमने सच में ब्रश किया है? गर्ल्स, मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। पर तुम्हारा माथा ठंडा है। हाँ, ठंडा है, लेकिन मैं कांप रही हूँ ना। मुझे बेड रेस्ट चाहिए। ठीक है, बहुत बुरा हुआ तुम बीमार हो। तुम्हें कफ सिरप चाहिए और थोड़ी नींबू वाली चाय। मुझे हमेशा मदद मिलती है। और लाउड म्यूजिक मत सुनना, वरना तुम्हारी रिकवरी में अड़चन आएगी। ठीक है, कोच से कह देना मुझे 103 बुखार है। पर हमें झूठ बोलना नहीं आता। तो सीख लो ना, मेरे खातिर, अपनी दोस्त की खातिर। ओके गर्ल्स, चलो स्कूल चले। स्टेसी, जल्दी ठीक हो जाना। थैंक यू साकुरा, मैं कोशिश करूंगी। अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेंस बुला लेना। चलो ट्रेनिंग के लिए चले। थैंक यू गर्ल्स। ओके, मैं एम्बुलेंस बुला लूंगी। हो सकता है एक हेलीकॉप्टर भी। ओके गर्ल्स, चलो चले। हम ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए लेट हैं। हाँ, कोच हम पे फिर चिल्लाएगी। गाइस, तुम लोग ग्रेट हो। मैंने ऑलरेडी टेस्ट पेपर चेक कर लिए हैं। तुम सबके हाईएस्ट स्कोर आए हैं। एलिस मैम, हमने बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत था एक दूसरे को कॉपी करने में। गाइस, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी सेम है। क्या कहा? हमने चीटिंग नहीं की, हम बस एक साथ तैयारी कर रहे थे, है ना गर्ल्स? हाँ। हम भी तैयारी कर रहे थे। हमने पूरी रात पढ़ाई की। ओके गाइस, कम से कम तुमने चीटिंग करना तो सीख लिया। अब तुम लोग जा सकते हो। एम्बर, मोनिका और रिकी रुको। डैम, आई कांट बिलीव इट, किसी ने चीटिंग की। पर हमने नहीं की। और हमने भी चीटिंग नहीं की। तो एलिस, स्कूल की क्वीन के कॉन्टेस्ट का क्या? गर्ल्स, यू नो, ये इतना सिंपल नहीं है। क्या? तो क्या ये नहीं होगा? क्या हम बर्बाद हो गए? ये होगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तुम लोग बॉयफ्रेंड्स ढूंढ लो। ओह हाँ, बॉयफ्रेंड्स। और वो हमें कहाँ मिलेंगे? क्रिसमस ट्री के नीचे। किसी को तुम पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो लोग सिर्फ क्वीन नहीं, किंग भी चुनेंगे। तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जाके बॉयफ्रेंड्स ढूंढो। ओके एलिस, जैसा आप कहें। तो गर्ल्स, हमारा बॉयफ्रेंड कौन बनेगा? बास्केटबॉल प्लेयर्स तो हमारे चक्कर में नहीं फंसने वाले। मुझे पता है कौन। कौन? वो चिपकू फुटबॉल प्लेयर्स। उन्हें हमें डेट करने में खुशी मिलेगी। नहीं, यू। पर वो तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। क्या तुम लोग क्वीन बनना चाहती हो? हाँ। तो फिर चलो उन्हें टफ गाइज बनाते हैं। हाँ, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। गर्ल्स, आई होप हमें उन्हें किस नहीं करना पड़े। अगर तुम्हें क्वीन बनना है तो तुम्हें करना ही होगा। ओह माय गॉड, मैं इन सब में क्यों पड़ी?
हे स्टीव, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। तुम वाकई खराब दिख रहे हो भाई। थॉमस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ट्रेनिंग छोड़कर घर जाने दो, ठीक है? ओह, तो स्टीव तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है ब्रदर? मेरा दिल दुख रहा है दोस्त। दिल? हार्ट, ये सीरियस है। तुम घर जाओ और मुझे मैसेज करना मत भूलना कि तुम कैसे हो। स्कूल से सीधे घर आ जाओ। थैंक्स गाइस, थैंक्स थॉमस। मुझे यकीन है कि कल मैं ठीक हो जाऊंगा। खैर, स्टीव बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए काफी कमजोर है। हाँ थॉमस, मुझे लगता है कि वो हमारी टीम को निराश कर सकता है। कल मिलते हैं गाइस। तो हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस? क्या तुम्हें भी कहीं दर्द हो रहा है? नहीं। बढ़िया है, तो चलो फिर खेलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर दौड़ा, हम तुमसे कंप्लेन करना चाहते हैं बैड गर्ल्स के बारे में। उन्होंने लिपस्टिक से टॉयलेट के मिरर पे लिख दिया है कि वो स्कूल की क्वींस हैं। हाँ, और लेटर्स इतने बड़े। छोटे चुगलखोर फिर से शुरू हो गई। नेवर माइंड, हम क्वींस हैं। हमने कितनी बार इसे धोया पर वो बार बार लिख देती हैं। देखा तुमने, उन्होंने हमें वेव किया। मैं भी उन्हें वेव कर रहा हूँ। थैंक यू गर्ल्स, मुझे बताने के लिए। मैं उनसे जरूर निपटूंगी, सिर्फ लिपस्टिक से मिरर पे लिखने के लिए ही नहीं, बल्कि बनी गर्ल्स हेलो। डोरा हेलो। गर्ल्स, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। नजर बचाकर यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। कोच तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही हैं। You're late। हमारा दरवाजा अटक गया था। स्टेसी बीमार पड़ गई, हमने उसका बुखार उतारने के लिए कंप्रेस लगाया। हम ट्रेनर के साथ सब ठीक कर लेंगे, उन्हें सब एक्सप्लेन कर देंगे। हम चलते हैं। ठीक है बनी, जाओ। लेकिन मैं तो फिर भी लिख दूंगी कि तुम देर से गई। रूल्स सबके लिए एक ही हैं। डोरा, बैड गर्ल्स के साथ भी डील करना मत भूलना। फिक्र मत करो गर्ल्स। डोरा, तुम्हें लिखना चाहिए कि हम एक अच्छे रीजन की वजह से लेट थे। अच्छे रीजन जैसी कोई चीज क्लास रजिस्टर में नहीं होती। पर एनीवे, उसे ब्रैकेट में ऐड करने दो अच्छे रीजन। डोरा, थॉमस, मुझे घर जाने दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। आई वंडर ये थॉमस कब से फैसला लेने लगा कि कौन घर जाएगा और कौन नहीं। एनीवेज, मैं रजिस्टर में लिख दूंगी कौन कौन स्कूल में नहीं आया है। ओके गर्ल्स, चलो चेक करते हैं कि कहीं स्कूल क्वींस ने आईने में कुछ और तो नहीं लिखा। लेट्स गो। स्टेसी बीमार पड़ गई, स्टीव बीमार पड़ गया, अब और कौन स्कूल में बीमार पड़ने वाला है? कम ऑन केटी, हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। Ew. एक शब्द में स्पोर्ट्समैन। मेरी रानी के लिए कोको और मार्शमेलो। ककाओ मार्शमेलो के साथ आपकी क्वीन के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। जल्दी करो। तुम मुझ पर मत हंसो। एडी, तुम फनी हो, लेकिन तुमने मुझे क्वीन बुलाई, मुझे अच्छा लगा। मेरी दादी भी मुझे बचपन में यही बुलाती थी। एलिस, मैं तुम्हारी दादी या दादा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जीवन भर रानी कहने के लिए तैयार हूँ। हंसने वाली क्या बात है? कुछ नहीं। निकोल, प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखे कोको बनाओ, वरना थूक कप में गिर जाएगी और मार्शमेलो विद कोको नहीं बल्कि झागदार कोको होगा। जैसे तुम कहो, कपल इन लव। ये बरिस्ता मेरा दिमाग खराब करती है। लेकिन वो स्वादिष्ट कोको बनाती ओह है। हाँ, वैसे एक बात है, मैक, तुम बास्केटबॉलर बनना चाहते थे, है ना? क्या? वो मैं सोच रहा था। हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। मैक, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम फुटबॉल को धोखा दे रहे थे। मैं बस बास्केटबॉलर बनना चाहता था ताकि लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाएं। क्या लड़कियों ने हमें आज वेव नहीं किया? हाँ, उन्होंने वेव किया। इससे ये साबित होता है कि तुम्हें बास्केटबॉलर बनने की जरूरत नहीं। फुटबॉलर्स भी अच्छे होते हैं। मुझे माफ कर दो एलेक्स, मैं दोबारा वाकई में ऐसा नहीं करूँगा। मैक, ये तुम्हारा आखिरी बार है। ओह, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स फीलिंग्स है। मैं क्नूपा और डायना को मिस करता हूँ। मुझे डायना की याद आ रही है। फेलिक्स, मेरी सलाह मानो। तुम अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। डायना किरिल को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ेगी। निकोल, ककाओ के लिए थैंक यू, ये बहुत डिलिशियस था। बाय द वे एडी, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे हर साल क्वीन चुना जाता था। क्या ये सच है? निकोल, ऑफ कोर्स ये सच है। प्रोबेबली। ओह, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? कल मैं न्यूज़पेपर कट्स लेकर आऊंगी और तुम्हें पता चलेगा मैं हर साल क्राउन पहनती थी। एलिस, प्लीज वेट। तो उसे 103 बुखार है ना? हाँ। मुझे तो लग रहा है तुम सब झूठ बोल रही हो। गर्ल्स, 103 बुखार में लोग लगभग मर जाते हैं। हमने डायना से झूठ ना बोलने का वादा किया था। कोच सेनेट, एक्चुअली स्टेसी का माथा ठंडा है। वो कमजोर है और कांप भी रही है। वो बेड पर है और नींबू के साथ चाय पी रही है। नहीं, वो तो कफ सिरप पी रही है। मैं विश्वास नहीं करता। आज कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी।
कोच एनेट, पर क्यों? मैं स्टेसी को ठीक करने जा रही हूँ। एनेट, आई एम विद यू। इन्फर्मरी जाके एक थर्मोमीटर ले और स्टेसी का टेम्परेचर देख लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम क्या करें? वार्म अप करो। अगर थर्मोमीटर में दिखा देगा कि स्टेसी को बुखार नहीं है तो वो गई काम से। ओके गर्ल्स, चलो वार्म अप करते हैं। हाँ, एनेट को नाराज नहीं करते। सीक्रेट एडमायरर तुम हो क्या? स्टेसी, ये कोई सीक्रेट एडमायरर नहीं है। मैं स्टीव हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह, तो तुम हो। मैंने सोचा थॉमस। ठीक है, कोई देखे इससे पहले अंदर चले आओ। स्टेसी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनो। अगर तुम मुझे सीक्रेटली सिर्फ वीकेंड्स पे डेट करने को तैयार हो तो फिर मैं भी तैयार हूँ। सीक्रेटली ऑन वीकेंड्स। हाँ, अगर कोच जान गई तो मैं तो गई। मैं सहमत हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, मेरी दोस्तों को भी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अब क्योंकि हम एक कपल हैं तो तुम मेरे गाल पे किस कर सकती हो। तो फिर पेशेंट कहाँ है? ओह, ये शो टाइम है। लगता है बास्केटबॉल प्लेयर पेशेंट को देखने के लिए आया है। स्टीव मेरे लिए कुछ कफ ड्रॉप्स लिख रहे हैं। हाँ, ये सच है। स्टीव, गेट आउट ऑफ बनीज हाउस। स्टीव, तुम सिर्फ और सिर्फ कोच एनेट की बात सुनो। हाँ, सही है। स्टीव, कम ऑन, जाओ जल्दी करो। स्टीव, कांग्रेचुलेशन स्टेसी, तुम बनी स्कूल छोड़कर जा रही हो। क्या कोच? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं स्टेसी। शायद हमें स्टेसी को एक और मौका देना चाहिए। एक और मौका झूठ बोलने के लिए? नहीं, अपना सामान बांध लो स्टेसी। कोच, ये मेरी गलती नहीं है, उससे मुझ पे क्रश था। नहीं, ये तुम्हारी गलती है स्टेसी। रूल तो रूल हैं। शेम ऑन यू स्टेसी, मैं तुम्हें और देखना नहीं चाहती। यू लायर।